दुनिया एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ी। आसमान में उड़ता वो जहाज जिसे न कोई देख सकता है न पकड़ सकता है, और जब तक दुश्मन समझे उसकी तबाही उसके सर पे गिर चुकी होती। जी हाँ, हम बात करें अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर की, और इस बार इसका निशाना बना है ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। 22 जून 2025 की वो रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तभी अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन मिडनाइट हमर, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगी। मिसौरी के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी दुनिया के सबसे घातक स्टील बॉम्बर B-2 स्पिरिट ने 37 घंटे का सीधा मिशन डायरेक्ट 37 घंटे में वहीं पर पहुंचा। रास्ते में हवा में ही उसकी रिफ्यूलिंग की गई। किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं रोका, और निशाना था ईरान के परमाणु ठिकाने। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस B-2 बॉम्बर में? तो सुनिए, यह जहाज रडार पर नजर नहीं आता। स्टील्थ तकनीक इतनी एडवांस है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर से क्या जा रहा है। और इस मिशन में अमेरिका ने इस्तेमाल किया अपना सबसे भारी खतरनाक हथियार GBU-57 बॉम्ब का, जिसका वजन करीब 30,000 पाउंड है। ये बम इतना ताकतवर है कि पहाड़ों के अंदर छुपी सुरंगें और बंकर तक को चीर देता है, क्योंकि वजन ही इसका इतना ज़्यादा है। और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, खासतौर पर फोर्डो और नतांज, ये गहरी सुरंगों के भीतर ही बनी हुई हैं। रात के सन्नाटे में अमेरिका B-2 बॉम्बर ईरानी सीमा में दाखिल हुए। फोर्डो, जो तेहरान से करीब 90 किलोमीटर दूर है, पहाड़ के अंदर बसा वो न्यूक्लियर प्लांट पहला निशाना वही बना। उसी पे सबसे पहले वो बम गिराया गया। B-2 ने 14 MOP बम गिराए, जो बम जमीन में 200 फीट अंदर जाकर फटते हैं। फोर्डो की सुरंगें, धमाका इतनी तेज था कि फोर्डो की सुरंगें थर्रा उठी। इसके बाद हमला हुआ नतांज और इस्फहान पर। सिर्फ एयर से ही नहीं, अमेरिकी पनडुब्बी ने भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें छोड़ी। इन्हें भी लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया था। निशाना इतना सटीक था कि सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करे। ईरान को पहले यकीन नहीं हुआ कि हमला हुआ, क्योंकि B-2 बॉम्बर के शोर तक का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन सुबह जैसे ही धूल का मामला छटा, हकीकत सामने आई। फोर्डो की सुरंगें टूट चुकी थी। नतांज की फैसिलिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। हालांकि ईरान ने दावा किया कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो लीक नहीं हुआ है, पर इतना तय है, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को गहरा झटका दिया है। ईरान ने तो सीधा कह रहा है कि युद्ध की खुली घोषणा है, कहा है कि पूर्ण युद्ध की चेतावनी भी दी है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने हमला ये क्यों किया? दरअसल हाल ही में रिपोर्ट्स आई कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी ला रहा है। वो बहुत तेजी से ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का 90% तक कर दिया गया था, यानी हथियार बम बनने ही वाला था। दुनिया भर की एजेंसियों को शक था कि ईरान सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बनाने की कगार पर है। इसीलिए अमेरिका ने कहा अब बहुत हो गया, डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी, और मिडनाइट हैमर शुरू हुआ। अब पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की दहलीज पर है। ईरान ने साफ कहा कि वो बदला लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। बहरीन में अमेरिका बेस अलर्ट पर है। इजराइल फोर्सेस भी तैयार हैं। खाड़ी देशों में समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तेल की कीमतें अब बढ़ने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हालात पर आपात बैठक बुलाई गई है। दुनिया में दहशत का माहौल है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? दोस्तों, B-2 बॉम्बर और MOP बम ने मिशन से दिखा दी है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में जो आगे है वही दुनिया पर राज करता है। लेकिन युद्ध किसी के हक में नहीं होता है, इसको दोनों देशों को नुकसान होता है। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने सही किया या इससे हालात और खराब होंगे, युद्ध बढ़ेगा, क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शक्ति विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।